तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और S2 में। देखिए, इस वाली वीडियो में जो है टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने ये देखा था कि डिफरेंट टाइप के जो वो स्कल्पचर थे, आर्ट फॉर्म थे, वो हमने देखे थे डिफरेंट एरा में। ठीक है, गुप्ता, हड़प्पन, ठीक है, और मौर्यन, ये पीरियड में जो है हम सारे जो है आर्ट फॉर्म देख चुके हैं। ठीक है, स्कल्पचर देख चुके हैं। ठीक है, कॉइन्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत जो जानकारी मिली तो देखे थे, अब आगे देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट करता है। इस वाली वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेजर स्टाइल्स हैं उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर में आप देखें तो क्या कह रहा है, टेम्पल आर्किटेक्चर विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्क्वायर सेंटम एंड द पिलर्ड पोर्टिको इमर्ज्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो कह रहा है देखिए, गुप्ता पीरियड में जो है टेम्पल आर्किटेक्चर जो है डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो जो सेंटम है, ठीक है, सेंटम मतलब वो जगह होती है, ठीक है, जो जैसे जो भी पूजा वूजा करने के लिए लोग जाते हैं, जहाँ पे खड़े रहते हैं, वर्शिपर जहाँ रहते हैं, ठीक है, उनको उसको जो है सेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाला जगह है कि स्क्वायर शेप का जो सेंटम है, सेंटम हिंदी में आप समझे तो प्रांगण बोलते हैं। ठीक है, और देखिए पोर्टिको का मतलब है, पोर्टिको का मतलब है जैसे जो भी रूफ है, ठीक है, जो छत है उसकी, वो अगर जो पिलर के द्वारा सपोर्टेड है, पिलर के थ्रू अगर जो सपोर्ट मिला है उसको, तो ऐसे छत को जो है पोर्टिको बोलते हैं। इस वाले आर्किटेक्चर को जो है पोर्टिको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, देयर वॉज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम फ्लैट रूफ्ड मोनोलिथिक टेम्पल इन द इनिशियल स्टेजेस टू द स्कल्पचर शिखरा इन द लेटर ईयर्स। तो कह रहा है कि देखिए बहुत ही ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुआ है, मतलब धीरे धीरे जो है प्रोग्रेशन हुआ है इसका। किससे तो देखिए, पहले जो है फ्लैट रूफ होता था, जो भी मंदिर था उसका रूफ बहुत ही फ्लैट होता था, फिर धीरे धीरे जो है उसमें आपको शिखर देखने को मिलने लगे। ठीक है, अब कह रहा है द प्रोग्रेशन कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू 5 स्टेजेस। कह रहा है 5 स्टेजेस में जो है हम जो है प्रोग्रेशन को देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं सबसे पहले स्टेज में क्या है। तो पहले स्टेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स दैट डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में क्या है, देखिए द टेम्पल हैड फ्लैट रूफ, टेम्पल के रूफ जो थे वो फ्लैट थे। ठीक है, टेम्पल वेर स्क्वायर इन शेप, और स्क्वायर शेप के थे टेम्पल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पोर्टिको वर डेवलप्ड ऑन द शैलो पिलर्स। कह रहा है अब जो पोर्टिको वाला जो पर आर्किटेक्चर है, जो छत होता था, ठीक है, वो शैलो पिलर पे जो है डेवलप था। फिर कह रहा है इंटायर स्ट्रक्चर और बिल्ट ऑन द लो प्लेटफॉर्म, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक लो प्लेटफॉर्म पे जो है बिल्ट था। देखिए, इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर जो आप देखें तो टेम्पल नंबर 17 जो है सांची में, ठीक है, वो एक एग्जांपल है। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, तो आप ध्यान दीजिए तो इसमें आपको दिख जाएगा कि ये स्क्वायर शेप का टेम्पल है। ठीक है, फिर से इस पिलर के द्वारा सपोर्ट करके छत बनाई गई है। ठीक है, और फ्लैट रूफ है इसका, देखिए, और बहुत ही कम जो है हाइट पे है, काफ़ी लो हाइट पे है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में देखते हैं क्या है। तो सेकेंड स्टेज अगर जो आप देखेंगे तो कह रहा है द टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग दिस फेज कॉन्टिन्यूड मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ द अर्लियर फेज। कह रहा है ज़्यादातर जो फीचर है वो पुराने वाले ही स्टेज के हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के हैं। कह रहा है हाउ एवर द प्लेटफॉर्म वेयर हायर एंड अप और अप्रेस। कह रहा है प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा सा हायर हो गए हैं, और थोड़ा सा जो है, या फिर कह लीजिए आप ऊंचे हो गए हैं, अप्रेस्ड हो गए हैं। ठीक, some instances of the 2-story temples have also been found here। कह रहा है कुछ जो है ऐसा भी जगह मिला है जहाँ पे 2 स्टोरी में है, मतलब 2 तल्ले का जो है टेम्पल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है another important addition to this phase was curved एम्बुलेटरी पैसेजवे। ठीक है, अराउंड द सेंटम सेंटोरम और द गर्भगृह। तो कह रहा है कि देखिए आपको ये देखने को मिलेगा कि सेंटम सेंटोरम के पूरे चारों तरफ जो है आपको एक कर्व्ड मतलब घुमा हुआ गोल शेप में आप समझ लीजिए, कर्व्ड जो है आपको एक पाथवे देखने को मिल जाता है, पैसेजवे देखने को मिल जाता है। ठीक है, गर्भगृह के आसपास। गर्भगृह देखिए वो जगह है जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, उसको जो है हम गर्भगृह कहते हैं। अब देखिए ये वाला जो पैसेजवे है बेसिकली क्या है, तो देखिए ये इसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और प्रदक्षिणा पथ देखिए बुद्धिस्ट में भी आपको बताया था और अभी भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, तो प्रदक्षिणा पथ जो है, ठीक है, वो जो है मंदिर के चक्कर लगाने के लिए यूज होता है। ठीक है, आप अगर जो देखें तो बहुत जगह ये मान्यता है, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में ये मान्यता है कि आप अगर जो मंदिर गए हैं तो उसके 7 फेरे ले लिए, 21 फेरे ले लिए, ठीक है, 108 फेरे ले लिए, तो ये उस वाले काम के लिए जो है यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इसका क्या है, तो देखिए पार्वती टेम्पल नियर
नचना कुतरा इन मध्य प्रदेश। तो कह रहा है मध्य प्रदेश में जो पार्वती टेम्पल है, ठीक है, ये एक इसका एग्जाम्पल है। फिर थर्ड स्टेज देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड स्टेज कह रहा है द स्टेज सॉ द इमरजेंस ऑफ शिखराज इन द प्लेस ऑफ फ्लैट रूफ। तो कह रहा है कि फ्लैट रूफ के जगह पे इसमें आपको शिखर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हाउएवर दे वेर स्टिल क्वाइट लो एंड ऑलमोस्ट स्क्वायर दैट इज कर्वीलिनियर पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस। तो कह रहा है देखिए कि जबकि आपको ये देखने को मिलेगा कि प्लेटफॉर्म जो है अभी भी काफ़ी क्वाइट लो है, ठीक है, और ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का। ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज़ स्क्वायर शेप की हो, ठीक है, या फिर हल्का सा जो है रेक्टेंगल की तरफ गई हो तो ऑलमोस्ट स्क्वायर की तरह है। और कर्वीलिनियर कह रहा है। कर्वीलिनियर का मतलब क्या है कि जो एजेस हैं, जो साइड्स है, वहाँ पे हल्का सा आपको गोल टाइप का कर्व दिखेगा, ठीक है, तो उसको कर्वीलिनियर बोलता है। कर्वीलिनियर मतलब साइड पे कर्व है, ठीक है, और फिर स्ट्रेट लाइन है, और फिर जहाँ साइड हुई होगी वहाँ पे हल्का सा कर्व होगा स्मूथ करने के लिए, सही है, तो उसकी बात कर रहा है। अब पंचायतन स्टाइल कह रहा है कि इस वाले जो स्टेज में है पंचायतन स्टाइल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर कह रहा है इन द पंचायतन स्टाइल द स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग देयर वाज 4 सब्सिडियरी सरीन्स अलॉन्ग विद द टेम्पल ऑफ द प्रिंसिपल डेटी। तो कह रहा है पंचायतन स्टाइल की देखिए ये खासियत है कि जो मेन मंदिर है, ठीक है, उसके आसपास 4 आपको और छोटे जो है मंदिर देखने को मिल जाते हैं, सरीन्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए अगर जो आप ध्यान देंगे बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ देखने, राम मंदिर जो बना है अयोध्या वाला, ठीक है, वो भी जो है इसी स्टेज का यूज़ करके बनाया है, 3rd या 4th स्टेज का, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि मंदिर के जो मेन मंदिर है उसके चारों तरफ जो है आपको 4 छोटे छोटे सब मंदिर देखने को मिल जाएंगे, उसमें 4 अलग डिटीज़ का जो है वो भी है। तो ठीक है, ये चीज़ देखिए उसी की बात कर रहा है ये। अभी देखते हैं, तो कह रहा है द मेन टेम्पल वॉज स्क्वायर विथ इलोंगेटेड मंडप इन फ्रंट ऑफ इट। तो कह रहा है कि मेन टेम्पल जो है वो स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है, और एक इलोंगेटेड मंडप होता है उसके सामने। अब ये इलोंगेटेड मंडप जो होगा, तो अगर जो एक मंडप सामने की तरफ इलोंगेटेड और पीछे स्क्वायर शेप है तो दोनों मिला के कुछ रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है सब्सिडियरी सीरीन्स वेर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर। भाई कह रहा है सब्सिडियरी सीरीन्स जो है एक दूसरे के अपोजिट में होता है, मतलब बेसिक कहने का मतलब ये है कि चारों कोनों पे होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। गिविंग ग्राउंड प्लान क्रूसिफाइड शेप। तो कह रहा है इससे क्या होगा, ग्राउंड प्लान का एक क्रूसिफाइड शेप होता है, एक देखने में थोड़ा अच्छा सा लगता है कि देखिए छोटे छोटे 4 बगल में मंदिर, फिर बीच में बड़ा मंदिर, ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे जो 10 अवतार टेम्पल है देवगढ़ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, वो एक एग्जाम्पल है। फिर दुर्गा टेम्पल जो है आईहोल कर्नाटका में, वो भी एक इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नीचे देखिए वाली फोटो में 10 अवतार टेम्पल जो है देवगढ़ में जो है उसको दिखाया गया है, ठीक। 4th स्टेज में देखते हैं क्या कह रहा है। तो 4th स्टेज में कह रहा है द टेम्पल्स ऑफ दिस स्टेज वेर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट द मेन सेरीन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर। तो कह रहा है कि भाई पिछले वाला जो है जो 3rd स्टेज में था एकदम वो ऐसा ही है सब कुछ, ठीक है, बस जो मेन सिरिंज है वो और ज़्यादा रेक्टेंगुलर बन गया है। रेक्टेंगुलर क्या बन गया है, कहने का मतलब ये है कि देखिए जो गर्भगृह था स्क्वायर शेप का, उसके सामने जो एक सेंटम था छोटा सा जिसमें लोग रहते थे, उसको और बड़ा कर दिया गया है। तो इसलिए ऐसा कह रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि देखिए धीरे धीरे जब मंदिर बनते जाते हैं तो उसमें लोगों के खड़े होने की जगह जो है, ठीक है, जहाँ पे श्रद्धालु खड़े होते हैं उसको बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके चलते जो है जगह ज़्यादा नहीं रहेगी तो ज़्यादा वर्शिपर्स खड़े नहीं हो पाएंगे, तो बेसिकली उसी के चलते बढ़ गया अभी, तो यही समझिए। फिर कह रहा है एग्जाम्पल इसका देखिए तो महाराष्ट्र में है टेर टेम्पल जो है महाराष्ट्र में, वो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 5th स्टेज में देखिए क्या है, तो 5th स्टेज में कह रहा है सर्कुलर टेम्पल्स विथ सैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस वेयर इंट्रोड्यूस्ड। कह रहा है सैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन के साथ जो है सर्कुलर टेम्पल बने। देखिए सैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि कुछ जो है हिस्सा है रेक्टेंगुलर टाइप का होगा, ऐसे समझिए कि बाकी सब तो रेक्टेंगुलर जैसा है लेकिन आउटर शेप जो है वो सर्कुलर है। ये वाला आप देखिए एक फोटो भी नीचे दी हुई है तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कोनिकल टाइप का सर्कुलर दिख रहा है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और बाकी सारे जो हैं वो प्रीवियस फेज के ही जो सारे जो फीचर्स हैं वही कंटिन्यू हैं। एग्जांपल आप देखिए तो मणियार टेम्पल, मणियार मठ जो है राजगीर में, वो एक एग्जांपल है। देखिए नीचे जो छोटा सा फिगर दिया है मणियार मठ का है, ठीक है। अब स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल देख लेते हैं, तो इसमें देखिए कई सारे स्टाइल हैं।
तो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको कौन कौन से मेन स्टाइल देखने को मिलेंगे, तो वो एक नगर स्टाइल, ठीक है, फिर द्रविडियन स्टाइल है, फिर नायक स्टाइल है, फिर विसारा स्टाइल देखने को मिलेगा, होयसला स्टाइल है, विजयनगर स्टाइल है, पाला एंड सेना स्कूल है, ठीक है। देखिए इसमें जो मेन स्टाइल्स हैं वो है कि नगर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, विसारा स्टाइल और विजयनगर स्टाइल, ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो ये वाला हमको ध्यान में रख के करना है, ठीक है। करा तो मैं सारा ही दूंगा, तो ये थोड़ा जो है आप ज़्यादा ध्यान दे के पढ़िएगा, ठीक है। अब बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल देख लेते हैं। बेसिक जो है, बेसिक क्या क्या है, तो सेंटम सेंटोरम है सबसे पहले, ऑल्सो नोन एज गर्भगृह, ठीक है, इज ए स्मॉल रूम जनरली क्यूबिकल विच हाउसेज द प्रिंसिपल डिटी ऑफ द टेम्पल। वही कह रहा है कि देखिए बेसिकली जो है गर्भगृह को ही जो है सेंटम सेंटरम बोलते हैं। देखिए गर्भगृह का जो लिटरल मतलब ये होता है कि वूम्ब हाउस, मतलब एक गर्भ का घर है वो, ठीक है। तो गर्भगृह इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए इस वाले जो जगह में है, जो मेन डिटी के जो मेन डिटी हैं जिनकी पूजा होनी है, ठीक है, उनका जो फिगराइन है, उनका जो स्कल्पचर है या फिर उनकी जो मूर्ति है उसको रखा जाता है, इसलिए इस वाली जगह को जो है गर्भगृह बोलते हैं। फिर मंडप है, तो मंडप क्या है, मंडप जो है एंट्रेंस है टेम्पल का, ठीक है, और ये एक पोर्टिको हो सकता है या फिर एक हॉल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पोर्टिको तो आप जानते ही हैं, वही पिलर शेप वाला जो रूफ टॉप जैसा आर्किटेक्चर हो सकता है, या फिर एक हॉल भी हो सकता है, ठीक है। एंड इज जनरली डिज़ाइन टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर, और जनरली किस लिए डिज़ाइन होता है, तो इसमें ज़्यादातर जो है वर्शिपर्स ज़्यादा करके जो है खड़े रहते हैं, तो उसलिए जो है डिज़ाइन होता है। बेसिकली आप ये समझिए जो वेटिंग लाइन होती है नहीं जाने के लिए किसी भी मंदिर में, और जो वहाँ जो वेटिंग लाइन लगी होती है जिस जगह में, ठीक है, उस जगह को जो है मंडप बोलते हैं, ठीक है। फिर शिखर देखने को मिलेगा, तो शिखर क्या है, तो शिखर माउंटेन लाइक स्पायर है, मतलब कहने का जो है शिखर जो है चोटी को बोलते हैं, ठीक है। मंदिर की जो एक चोटी होती है ऊपर ऊपर देखते हैं ना, चोक से निकला होता है एकदम, तो उसको ही शिखर बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द शेप वेरीज फ्रॉम पिरामिडिकल टू कर्विलिनियर, कह रहा है वही शेप जो है अलग अलग होता है, कहीं पिरामिडिकल शेप का होता है और कहीं कर्विलिनियर होता है, ठीक है। अब वाहन देख लेते हैं, तो वाहन क्या है, वाहन जो है कोई भी जो मेन डिटी है जिनका मंदिर है, ठीक है, उनके वाहन का जो है सामने जस्ट सामने जो है, ठीक है, उनके सेंटम सेंटोरम के जस्ट सामने जो है उनके वाहन को भी रखा जाता है, मतलब उनका एक फिगराइन या फिर एक स्कल्पचर रखा जाता है। ज़्यादातर केस में ये वाली चीज़ जो है आपको शिव मंदिर में देखने को मिल जाएगी। आप कहीं भी अगर जो शिव जी का मंदिर है तो वहाँ आप देखिए तो नंदी जी सामने बैठे हुए रहते हैं, तो वो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। However, the under patronage of local rulers, different style of architecture developed in the different India। वही कह रहा है कि अलग अलग रूलर के टाइम पे जो है अलग अलग जो है आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। देखिए इसके बाद नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर करना है स्टार्ट, तो नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कर ही देते हैं, लेकिन नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हमको करनी है, तो उससे क्या है वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हम अगले वाले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रहने देता है, ये इंट्रोडक्शन जैसा है, ठीक है। अभी तक जो चीज़ें अभी इस वाली वीडियो में पढ़ाई गई हैं, ये सारा जो है आपको एकदम रट्टाफिकेशन होना चाहिए, समझ जाइए। और एक बात मैं आपको वो बता रहा हूँ, देखिए यूपीएससी की तैयारी में कोई ये बात कहता नहीं है, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, सच है यही, ठीक है। लोग बताएंगे तो नहीं, लेकिन यही सच है। और सच ये है कि देखिए जो है इस आपको रटना तो पड़ेगा। जो ये कह रहा है कि आप समझ के निकाल देंगे, मैं बता रहा हूँ सीधी सीधी आपको बहुत सिंपल सी बात, आपको मूर्ख बना रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हाँ ये ऐसा ही है। आपको कोई ये कह रहा है कि मैं ये पढ़ा वो समझ में आ गया ये वो, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, दो चीज़ें आपको एकदम आज मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ कि देखिए एक तो देखिए एग्ज़ाम पास होने के बाद फिलॉसफी जग जाती है आदमी की। आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा ना, आपको ही लगेगा कि ये बता देंगे वो बता देंगे, हम जैसे कह रहे हैं वैसा। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनका नहीं हो रहा है, और वो ज़्यादा पढ़ते हैं नहीं होता है। जिसका हो गया देखिए करनी चाहिए, वो बस एक चीज़ डिफरेंट किया मैं आपको बता रहा हूँ, और वो चीज़ आपको करनी है रिवीजन। रिवीजन जैसे मेन चीज़ है, आप कोई भी चीज़ एक बार पढ़िए और उसका रिवीजन जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो आज पढ़ रहे हैं उसका 2-3 दिन के अंदर में रिवीजन हो जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए ऐसा माना जाता है कि उसका 7 टाइम्स रिवीजन अगर जो आप कर लेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आपको करना ही करना है। और इस एग्ज़ाम में जो है ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझ के कर ले जाएंगे, कुछ समझ के नहीं होता है। देखिए समझी हुई चीज़ें एक बार में हो जाती हैं, मैथमेटिक्स होता है समझ के, ये सारी चीज़ें जो है आपको रटनी पड़ेंगी। तो रटने पे फोकस कीजिए और कितना रट पा रहे हैं इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में जो है नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर करेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब तो एग्ज़ाम भी देखिए साल भर बाद ही पड़ेगा। जो लोग यूपी पीसीएस वाले हैं देखिए, तो वो ज़्यादातर जो है फैक्ट्स वगैरह इस समय पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कुछ न देखें पढ़ें, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू।